एवरीवन, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्योति चैनल में। दिस इज मी रश्मि। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सर आइजैक न्यूटन जी के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा है तो आप उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपको उस पाठ को समझने में मदद मिलेगी और हम जिस प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं उसे भी आपको हल करने में आसानी होगी। तो आइए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इससे पहले हमारे सामने आ रहा है संक्षेप में उत्तर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न संक्षेप में उत्तर दो। इसका पहला प्रश्न जो है वो देखिए कि सेब के पेड़ के नीचे कौन बैठा था। का उत्तर देखिए, सेब के पेड़ के नीचे एक बालक बैठा था और वो बालक कौन था? वो बालक सर आइजैक न्यूटन थे। ठीक है, जब वो छोटे थे तो उस वक्त की घटना इसमें बताई गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, बालक न्यूटन में कैसी उत्सुकता थी? उत्तर देखिए, बालक न्यूटन में पढ़ने के लिए उत्सुकता थी। आपको पता ही है बच्चों कि जो न्यूटन थे उन्हें बचपन से ही पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, पैसे रुपए की दृष्टि से वे काफी कमजोर थे, गरीब थे। इसीलिए पढ़ने में बहुत ज्यादा उत्सुकता होते हुए भी उन्हें पढ़ने के अवसर कम मिल रहे थे, लेकिन पढ़ने में वे काफी अच्छे थे और उन्हें पढ़ना काफी अच्छा लगता था। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। किस जटिल प्रश्न का उत्तर न्यूटन ने खोज निकाला था? तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले वाले प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को बताया कि न्यूटन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के साथ साथ वो क्या करते थे, किसी भी वस्तु को लेते थे उसे वो खोल देते थे। सरल शब्दों में कहे तो वो तोड़ देते थे उसे और उससे तोड़कर कोई एक नई वस्तु बना देते थे। तो इसी तरह जब वे छोटे थे तो उन्होंने एक चक्की बनाई थी, लेकिन उनके सामने एक जटिल प्रश्न था। और जटिल प्रश्न क्या था कि चक्की कैसी चलाई जाए, उस चक्की को किस प्रकार चलाया जाए, ये एक उनके सामने एक जटिल प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर न्यूटन ने खोज निकाला। ठीक है, आइए हम चौथे प्रश्न को देखें। पृथ्वी और चांद के बीच किस खेल के जैसा कार्य हो रहा था? ठीक है, किस खेल के जैसा कार्य हो रहा है? उत्तर देखिए, पृथ्वी और चांद के बीच रस्सा कस्सी, ठीक है, रस्सा कस्सी के खेल के जैसा कार्य हो रहा है। तो ये रस्सा कस्सी क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा एक मोटी सी डोर रहती है, ठीक है, रस्सी रहती है और उस रस्सी के एक तरफ कुछ लोग रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और लोग रहते हैं और वो दोनों मिलकर उस रस्सी को अपनी तरफ टानने का प्रयास करते हैं। दोनों दल चाहते हैं कि उस रस्सी को अपनी ओर खींच ले ताकि जीत जाए। और ठीक इसी प्रकार का खेल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी होता है। ठीक है, और ये खेल क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो हम आगे जानेंगे। आइए हम 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी ग्रह आपस में क्या करते हैं? उत्तर देखिए, सभी ग्रह आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या होता है? रस्सा कस्सी के जैसा खेल होता है और सभी ग्रह भी आपस में इसी तरह का कार्य करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। छठे नंबर प्रश्न को देखिए, न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की? उत्तर देखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में क्या होता है? दोनों ही ग्रह जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और इस बात को किसने सर्वप्रथम बताया? न्यूटन ने। उन्होंने जो सिद्धांत दिया इस विषय में उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और उसकी खोज किसने की? न्यूटन ने। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए आपके सामने आगे के कुछ प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। तो देखिए पहला प्रश्न, न्यूटन का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर देखिए, न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। किस महीने में हुआ था? 4 जनवरी को। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 जनवरी 4 जनवरी 1943 बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, 1643। ठीक है, 1643, 4 जनवरी 1643 ईस्वी को न्यूटन का जन्म हुआ था। ठीक है,
आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन बचपन में अपने पढ़ने के शौक को कैसे पूरा करते थे? यानी बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पता है आप लोगों को कि उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, आर्थिक दृष्टि से वे काफी कमजोर थे, तो पढ़ नहीं पाते थे, परंतु पढ़ने का शौक तो था, तो उसे कैसे पूरा करते थे? उत्तर देखिए। न्यूटन को सामान लाने के लिए सप्ताह में एक दिन माँ शहर भेजती थी। ठीक है, वह शहर का सारा काम निपटा कर अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता। उनके घर में बहुत अधिक पुस्तकें थी। न्यूटन वहां तन्मय होने का मतलब क्या होता है? तन्मय। ठीक है, तन्मय। तन्मय शब्द का अर्थ होता है मन लगाकर, मन लगाकर। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ता था, शाम तक पुस्तकें पढ़ता था। इस प्रकार वह अपने पढ़ने के शौक को पूरा कर पाता। माँ उसे जब घर भेजती थी सामान लाने के लिए, तो वहां वह उनकी सहेली के घर जाके, जिनके पास बहुत सारी किताबें थी, उन किताबों के माध्यम से वो पढ़ता था। ठीक है, आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। उसने विश्वविद्यालय छोड़कर क्यों घर आना पड़ा? ठीक है, क्यों घर वापस उन्हें आना पड़ा? तो देखिए, अचानक संक्रामक रोग प्लेग फैल जाने के कारण न्यूटन को विश्वविद्यालय छोड़कर घर आना पड़ा। तो जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, कोरोना भी क्या है? एक संक्रामक रोग है, जिसके कारण सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस लगभग बंद से हो गए थे। अभी थोड़े बहुत खुल गए हैं, परंतु कोरोना गाइडलाइंस के द्वारा। तो उस समय क्या होता था कि ऐसा ही एक संक्रामक रोग प्लेग फैल गया था, जिसके कारण क्या हो गया था? विश्वविद्यालय बंद हो गया और वापस न्यूटन को घर आना पड़ा। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को, कि बचपन में उसने क्या क्या बनाया था? ठीक है, उत्तर देखिए। बचपन में न्यूटन ने, एक मिनट रुकिए, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर दूं जिससे आप लोग इसे आसानी से समझ सके। अब देखिए, बचपन में न्यूटन ने एक चक्की, पानी से चलने वाली घड़ी आदि बनाई थी। तो उन्होंने बचपन में ही ये सारी चीजें बनाना शुरुआत कर दिया था, बचपन में ही वे ये चीजें बनाने लगे थे। पांचवें नंबर प्रश्न को देखिए, न्यूटन का नाम संसार में क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए, न्यूटन ने जहां एक ओर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, वहीं दूसरी ओर मानव कल्याण के लिए अनेक आविष्कार भी किए। इसी कारण न्यूटन का नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ। हाँ, क्योंकि न्यूटन एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने तरह तरह की चीजों की खोज की थी, बचपन से ही वे कर रहे थे। एक उन्होंने चक्की बनाई, पानी में चलने वाली घड़ी बनाई, इसके अलावा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खोज किया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज के कारण कई और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक थे। तो इसी कारण न्यूटन का नाम जो है इतिहास में काफी अधिक प्रसिद्ध है, संसार में काफी अधिक प्रसिद्ध है। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं, न्यूटन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होने का क्या कारण था? देखिए, न्यूटन बचपन से ही मेधावी थे, पढ़ने में काफी मेधावी थे, पढ़ने में काफी तेज थे। बचपन से ही वो चीजों को तोड़ता फोड़ता एवं नई चीज बना देता था। भले ही उसके मार्ग में कितनी भी कठिनाई आए, वह बिना रुके पढ़ाई करता रहा। यही प्रमुख कारण है जिसके कारण वह उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त कर पाया। आर्थिक दृष्टि से वे भले ही बहुत ही कमजोर थे, परंतु पढ़ने का उन्हें बहुत ही शौक था और पढ़ने में भी काफी मेधावी यानी काफी तेज भी थे। और वे क्या किया करते थे? उनके मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे रुकते नहीं थे, अपना कार्य करते रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे। और यही कारण है कि उन्हें उच्च शिक्षा में भी काफी अधिक सफलता प्राप्त हुई। ये आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, बगीचे में सेब गिरने जैसी आम बात न्यूटन को महान वैज्ञानिक कैसे बना दिया? तो बच्चों, एक बार जब वो छोटे थे तो वो बगीचे में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने सेब के एक फल को नीचे गिरते हुए देखा। सामान्य तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते? उस फल को उठाते और खा लेते। लेकिन न्यूटन में खास बात थी, उन्होंने उस फल को खाया नहीं, बल्कि उसे उठाकर वह सोचने लगे कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा। और इसी बात में हम
असली सूत्र को देखेंगे। तो उत्तर देखिए, बगीचे में सेब गिरना तो एक आम बात है, परंतु न्यूटन ने उसको उठाकर खाया नहीं, बल्कि उसे लेकर एक प्रश्न करने लगे कि यह नीचे क्यों गिरा। और जिस दिन उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया कि यह गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण हुआ है, वह एक महान वैज्ञानिक बन गए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आविष्कार था, जिसके कारण और भी बहुत सारे रहस्य खुलने वाले थे। इसी बात ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। आइए हम 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन के किस खोज से विज्ञान को क्या मिला? ठीक है, न्यूटन के इस खोज से विज्ञान को क्या मिला है? उत्तर देखिए, न्यूटन के इस खोज से विज्ञान को एक नया क्षेत्र मिला, जिससे वे और भी आगे इस क्षेत्र में बहुत सारे काम हो पाए। ग्रहों के बीच जो आपसी संबंध है उससे समझ पाए, हम सौर मंडल के बहुत सारे रहस्यों को समझ पाए। आज आप जो ग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है, किस प्रकार ज्वार भाटे आते हैं, ये सब बहुत सारे रहस्य इसी एक सिद्धांत के कारण हम जान पाए हैं। इसीलिए इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा आपस में महत्व है। आइए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है उसे हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के सामने एक खाली स्थान भरा हुआ चुका है। इसे हम लोग करते हैं। न्यूटन की माँ क्या थी? बहुत ज्यादा गरीब थी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख ले गरीब। न्यूटन की माँ गरीब थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो प्रश्न है कि न्यूटन के पिता की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व ही हो गया था। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा बच्चों? जन्म के पूर्व। एक सेकंड रुकिए, मैं सिर्फ जन्म के पूर्व। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। न्यूटन के पढ़ने के लिए क्या रहती थी उसके अंदर? न्यूटन पढ़ने के लिए क्या रहता था? काफी ज्यादा उत्सुक। न्यूटन पढ़ने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहता था। न्यूटन ने पढ़ते समय ही क्या बनाई थी? एक छोटी सी चक्की। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, छोटी सी चक्की बनाई। ठीक है, न्यूटन को किस चीज की उपाधि मिली थी? न्यूटन को सर की उपाधि मिली थी। याद रखिए, न्यूटन को किस चीज की उपाधि मिली थी? सर की। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इन शब्दों के पहले अ लगाकर इनके विलोम शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर आगे में उसके आगे अ लगाकर विलोम शब्द बनाना है। सबसे पहले शब्द है सामान्य, तो सामान्य के आगे अ लगाइए। अ लगाकर यहाँ क्या बन जाएगा? असामान्य। ठीक है, तो यह इसका विलोम शब्द बन गया। ठीक, इसी तरीके से साधारण में भी असाधारण। ठीक है, यह इसका विलोम शब्द बन गया। इसी तरीके से चल का अचल, सफल का असफल। ठीक है, सत्य का असत्य और सावधान का असावधान। ठीक है बच्चों, आप इन विलोम शब्दों को ठीक है। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ मैं कौन हूं? तो यहाँ पर देखिए, मुझ पर कोई जीवधारी नहीं रहता। कौन सी चीज? कोई भी जीव नहीं रहता। दूसरा, मैं रात में चमकता हूँ। ठीक, मैं घटता बढ़ता रहता हूँ। अच्छा, यानी यह चीज ऐसी है जिसपे पहले तो कोई जीवधारी नहीं रहता, दूसरा ये चमकता है, तीसरा ये घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, मैं सूर्य के प्रकाश से चमकता हूँ। ठीक, मैं पृथ्वी के चारों ओर घूमता हूँ, मुझमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ये बहुत ही खास बात है। अब बताइए मैं कौन हूं? तो इस हिसाब से तो पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी का अपना प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा। ठीक है, जिसे हम चांद भी कहते हैं। मैं चांद हूं। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो चंद्रमा के ऊपर कोई भी जीवधारी नहीं रहता है।
क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। वह रात में चमकता है, ठीक, और घटता बढ़ता भी रहता है। आपने देखा होगा पूर्णिमा अमावस्या की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा घटता बढ़ता भी रहता है। इसके अलावा कि चंद्रमा एक ग्रह है तो ग्रह का अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, ग्रह नहीं उपग्रह है, इसे हम उपग्रह कह सकते हैं। और यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। क्या देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसा कि मैंने बताया कि यह पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के साथ साथ ये क्या करता है? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चांद, ठीक है। तो बच्चों आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गई होगी। इसे आप अच्छे से पढ़ें, इसके प्रश्न उत्तर को करने का प्रयास करें, तो आपको निश्चय ही सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही साथ ग्रहों और उपग्रहों के बारे में भी जानने को मिलेगा। बच्चों इस पाठ से एक चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये कि सर आइजैक न्यूटन पारिवारिक दृष्टि से जो थे, आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर थे। उनके घर में सिर्फ उनकी एक माता थी जो किसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत काम करके ही पैसे कमा पाती थी, परंतु आइजैक न्यूटन जो थे उनके पास पढ़ने की क्षमता थी, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जिसके बल पर आज वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। तो जो बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं, अच्छे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, उनके लिए आर्थिक दृष्टि जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखना चाहिए, ये सोचे बिना कि हम आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं तो हम दूसरे बच्चों की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरीके से APJ अब्दुल कलाम जी का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जिनका भी जो भी पारिवारिक दृष्टि से उतने उन्नत नहीं थे, जो मतलब आर्थिक दृष्टि से उतने पैसे रुपए घर वाले नहीं थे, परंतु वो भी एक महान वैज्ञानिक बन पाए। बच्चों तो आप इससे यह चीज को सीख सकते। धन्यवाद।